Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In this video, we are going to start exercise 2.3 of class 9th. Question number 1. Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. कि चेक करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उन सब में से x प्लस 1 किसका फैक्टर बनता है. तो x प्लस 1 फैक्टर होगा. इसके लिए फैक्टर x प्लस 1 को हम 0 के इक्वेट रखते हैं और x इज इक्वल्स टू -1, यानी x इक्वल्स टू -1 पे हम चेक करेंगे कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका रिजल्ट हमें 0 मिलना चाहिए. अगर 0 मिला दैट मीन्स ये फैक्टर हो जाएगा, और नहीं मिल रहा है तो वो फैक्टर नहीं है. तो px है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x की वैल्यू -1 पुट करनी है. -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. p -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब -1 ही होगा. -1 इनको मल्टीप्लाई करना है. -1 से मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाता है, और फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा. तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, देन -1 देन प्लस 1. पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव देगा. p -1 इज इक्वल्स टू -1 पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट, -1 और पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट. तो रिजल्ट हमें मिला 0. p -1 की वैल्यू हमें मिली है 0. इसका मतलब ये है कि x प्लस 1, वो जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर है. हेंस x प्लस 1 is a factor of given polynomial. सेकेंड पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इसमें भी चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है. तो x प्लस 1 को 0 के इक्वेट रखेंगे, x इज इक्वल्स टू -1. तो इन सभी में px x की वैल्यू -1 पुट करेंगे. x टू द पावर 4 x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. p x की वैल्यू -1 पुट करेंगे. -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1. p -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर अगर इवन हो 2 4 6 8 तब रिजल्ट हमें 1 मिलता है, और ओड नंबर हो 3 5 7 कुछ हो तो -1 का -1 रहता है. जैसे यहाँ पे -1 की पावर 3 है तो रिजल्ट हमें -1 ही मिलेगा, और -1 की पावर 2 इवन है तो पॉजिटिव 1 मिलेगा. यहाँ पे प्लस और -1 होगा देन प्लस 1. p -1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 कैंसिल आउट, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल आउट, देन रिमेनिंग 1. -1 रखने पे हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है. हेंस x प्लस 1 is not a factor of given polynomial. वन की जगह 0 मिलता तो x प्लस 1 फैक्टर हो जाता. थर्ड, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इसमें भी चेक करेंगे कि x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है. x प्लस 1 को 0 के इक्वेट रखेंगे, देन x इज इक्वल्स टू -1. x की वैल्यू -1 पुट करेंगे. px है हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब x की जगह हम -1 पुट करेंगे. -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. p -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर इवन है तो 1 रह जाएगा, प्लस -1 की पावर यहाँ पे ऑड है तो -1 का -1 रहेगा, और -1 3 से मल्टीप्लाई होके -3.
देन -1 की पावर 2 है, इवन नंबर है, यानी -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 रह जाएगा। 1 3 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव 3, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -1 देन +1। -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 और +1 कैंसिल आउट, और यहाँ रह गया p -1 इज इक्वल्स टू 1। 0 आता तब तो ये फैक्टर हो जाता, बट 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। हेंस x plus 1 is not a factor of given polynomial. Fourth, x cube minus x square minus 2 plus under root 2x plus root 2. यहाँ भी x plus 1 फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है। x plus 1 0 के इक्वेट रखेंगे, देन x इज इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे। px गिवन है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2। x की वैल्यू -1 रखेंगे, p -1 इज इक्वल्स टू -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2। p -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 है, ओड है, -1 ही रहेगा। -1 की पावर 2 इवन है तो +1 हो जाएगा, और +1 माइनस से मल्टीप्लाई होके -1, देन माइनस ये -1 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 2, और बाहर ये रूट 2 है। p -1 इज इक्वल्स टू -1 -2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, p -1 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। p -1 अगर 0 आता तो फैक्टर होता, बट ये 0 नहीं आया है तो फैक्टर नहीं होगा। हेंस x plus 1 is not a factor of given polynomial. Question number 2. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. gx px का फैक्टर होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। तो फर्स्ट में px गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx गिवन है x प्लस 1। x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है। तो gx को हम 0 का इक्वेट रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी, और x आया है -1। ये -1 हम px में रख के पुट करके देखेंगे। px की जगह -1 रखा, 2 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 -1 -1। p -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 है, ओड है तो -1 ही रहना है, और -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2, -1 का स्क्वायर +1 क्योंकि पावर इवन है, -2 -1 से मल्टीप्लाई होकर +2 एंड -1, -2 +2 कैंसिल आउट, +1 और -1 कैंसिल आउट, p की p -1 आया है 0। इसका मतलब जो gx था हमारे पास वो इसका फैक्टर है। हेंस gx is a factor of px, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। सेकेंड में px है, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx गिवन है x प्लस 2। अब gx को 0 के इक्वल रखेंगे, gx इज इक्वल्स टू 0, देन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आई है -2। तो पॉलिनोमियल चेक करेंगे -2 पे, p -2 इज इक्वल्स टू -2 की पावर 3 प्लस
3 minus 2 square plus 3 minus 2 plus 1. p minus 2 is equals to minus 2 की पावर 3, यानी क्यों पता करना है, -2 तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 4 और 4 2 8, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, तो -8 -2 की पावर 2 है यानी 4 प्लस 3 4 12 हो जाएगा, 3 इंटू -2 3 2 6, वो भी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट में हमें नेगेटिव मिलेगा। देन +1 p -2 इज इक्वल्स टू -8 और -6 -14 हो जाएगा, देन +12 और 1 13 हो जाएगा, तो p -2 इज इक्वल्स टू -14 और 13 -1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, 14 -13 किया तो 1 मिला, और जो डिजिट दिखने में बड़ी लग रही है यानी 14 बड़ी लग रही है दिखने में, 14 के साथ माइनस वाला साइन है तो वो साइन सॉल्यूशन में भी लगाएंगे, तो p -2 इज इक्वल्स टू -1 आया है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, हेंस gx is not a factor of px. Third, px is equals to x cube minus 4x square plus x plus 6 and gx given है x minus 3. gx फैक्टर है कि नहीं चेक करना है, तो gx को x के इक्वेट रखेंगे, x minus 3 is equals to 0, x is equals to 3, यानी 3 पे चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, p3 is equals to 3 cube minus 4 3 square plus 3 plus 6, p3 is equals to 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 से 9 और 3 9 सॉरी 3 3 9 और 9 3 27, क्यूब स्क्वायर लर्न करने, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6, एंड p3 इज इक्वल्स टू 27 प्लस 3 30 और 30 और 6 ऐड किया 36 माइनस 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे, p3 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो gx है वो px का फैक्टर है, हेंस gx is a factor of px. Question number 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. First, px is equals to x square plus x plus k. यहाँ पे x minus 1 फैक्टर गिवन है px का, तो x minus 1 is equals to 0, then x is equals to 1, यानी p1 पे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आएगा, तो p1 पे चेक करेंगे k की वैल्यू, then 1 square plus 1 plus k, और p1 0 है, then 1 plus 1 plus k, 0 is equals to 2 plus k, then k plus 2 is equals to 0, रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, then k is equals to -2, यहाँ पे k की वैल्यू हमें -2 मिलेगी। सेकेंड, px is equals to 2x square plus kx plus root 2, x minus 1 फैक्टर है, तो x minus 1 is equals to 0 और x is equals to 1, और 1 पे चेक करेंगे, then p1 is equals to 2 1 square plus k into 1 plus root 2, फैक्टर है तो p1 की वैल्यू 0 होगी, is equals to 1 का स्क्वायर 1 और 2 into 1 2 plus k into 1 k plus root 2, इन्हें लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, k plus 2 plus root 2 is equals to 0, k is equals to 2 शिफ्ट हो जाएगा तो -2, रूट 2 भी शिफ्ट होगा माइनस, दोनों यहाँ पॉजिटिव है वहां जाके नेगेटिव, k की वैल्यू यहाँ मिलती है -2 माइनस रूट 2। थर्ड, px is equals to kx square minus root 2 x plus 1, और x minus 1 फैक्टर गिवन है, x minus 1 is equals to 0 and x is equals to 1, p1 is equals to k
1 स्क्वायर माइनस √2x और x की वैल्यू 1 प्लस 1। P1 की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि x इक्वल्स टू 1 या x माइनस 1 फैक्टर है। 1 का स्क्वायर 1 और 1 k से मल्टीप्लाई होकर ओनली k माइनस √2 प्लस 1। लेफ्ट साइड लिख लेंगे k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। k इज इक्वल्स टू √2 शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का साइन लगाए नहीं लगाए चलेगा, और प्लस 1 उधर जाके माइनस 1। k की वैल्यू यहाँ मिलेगी √2 माइनस 1। फोर्थ, px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k और x माइनस 1 फैक्टर है। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 1। p1 इक्वल्स टू k 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। p1 0 होगा, देन k 1 स्क्वायर 1 होगा और 1 से k मल्टीप्लाई होकर k हो जाएगा माइनस 3 प्लस k। 0 इज इक्वल्स टू k प्लस k 2k हो जाएंगे माइनस 3। लेफ्ट साइड ले लेंगे सभी को, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में। 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2k इज इक्वल्स टू 3 और k इज इक्वल्स टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, यानी बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है, तो उसके लिए फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे और c इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू सी। जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 1 12 आया। अब माइनस 7x, यानी 7 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे वापस 7 बने और मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 मिले। 7 है, 7 को तोड़ेंगे, 6 और 1 में तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, 4 और 3, 3 और 4, 2, 5, 1 और 6। एडिशन करने पे 7 आ रहा है बट मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। ये एडिशन करने पे 7 आ रहा है बट मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है। 4 और 3 एडिशन करने पे तो 7 है और मल्टीप्लाई करने पे 12, और यही 12 हमें चाहिए था। a और c को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, तो जो तोड़ेंगे उनको भी मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो 12x स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस 3x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 और x ये मल्टीप्लाई होंगे, देन माइनस 3 और x मल्टीप्लाई होंगे माइनस 3x प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों में कॉमन है 4x कॉमन है। 12 में से 4 बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा, और x स्क्वायर में से एक x बाहर लिया तो x रहेगा, देन माइनस 4x पूरा बाहर आ गया तो ओनली 1 बचा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे 3x, और ये प्लस से अगर एक माइनस बाहर जाता है तो अंदर एक माइनस बचता है, देन माइनस 1। ये हमारा करेक्ट है कि नहीं सॉल्व करके देख लेंगे। 4x को 3x से मल्टीप्लाई कर 12x स्क्वायर मिल रहा है, 4x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x, ये रहा। माइनस 1 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, और माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इस तरीके से भी कर सकते हैं। देन अब इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है वो बाहर लेंगे, 3x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ बचा 4x और वहाँ बचा माइनस 1। ये निकल गए फैक्टर्स। अगर हमें सिर्फ फैक्टर्स पूछ रहा है तो ये फैक्टर्स बताएंगे हम। सेकेंड, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 7। 7 को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिले। 6 और 1 ऐड करने पे 7 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे भी 6, यानी 6 प्लस 1 ये सही है। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम लिखेंगे 6 प्लस 1 x प्लस 3, देन 2x स्क्वायर प्लस 6 और x मल्टीप्लाई होकर 6x
प्लस 1 और x मल्टीप्लाई होके x प्लस 3, देन 2x स्क्वायर और 6x दोनों में जो कॉमन है वो बाहर लेंगे, दोनों में 2x कॉमन है और यहाँ पे x बचा, प्लस 6 में से 2 बाहर लेंगे तो 3 बचेगा और x भी कॉमन आ गया। नेक्स्ट यहाँ x प्लस 3 और x प्लस 3 सेम आ रहा है, कोई कॉमन नहीं है तो ओनली 1 लिखेंगे, x प्लस 3 क्योंकि 1 कॉमन बाहर लिया है और x प्लस 3 सेम। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 बाहर लेंगे, यहाँ तो बचा 2x और यहाँ बचा प्लस 1, तो x प्लस 3 और 2x प्लस 1 फैक्टर्स हो जाएंगे, हैंस x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1 आर factors of the polynomial. थर्ड 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, सेम चीज करेंगे कि a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और माइनस 6 मल्टीप्लाई हो गया माइनस 36 हो जाएगा, और 5 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे वापस 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस 36 मिले। तो 5 को हम तोड़ सकते हैं 9 और माइनस 4, कि 9 माइनस 4 वापस 5 बन जाएगा और 9 और 4 को 36 मल्टीप्लाई करने पर 36 तब भी मिलेगा जब हम 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस 4 x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, 4x से मल्टीप्लाई 4x माइनस 6। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर लेंगे, यहाँ कॉमन है 3 और x, 3 बाहर निकालने पर 2 बचा, x स्क्वायर में से एक x बाहर लेने पे एक x बचा, यहाँ से 9 में से 3 बाहर निकालने पे 3 बचा और x बाहर निकालेंगे, देन माइनस 4x और माइनस 6 में से पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, फिर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचा, 2x प्लस माइनस बाहर लेंगे तो पॉजिटिव बचेगा और 6 में से 2 बाहर लिया तो यहाँ बचा 3, दोनों सेम आना चाहिए। अब 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से मिला हमें 3x और यहाँ मिला माइनस 2, ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। वापस रिवर्स हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो लिए हैं वो सही लिए हैं कि नहीं। 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर, 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, माइनस 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x और माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6। तो हैंस 2x plus 3 and 3x minus 2 are factors of the polynomial. फोर्थ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, सेम इसमें भी a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 मिलता है। अब यहाँ है x का कॉफिशिएंट है 1 माइनस 1, तो माइनस 1 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस 1 ही मिले बट मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं माइनस 4 और प्लस 3, दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 1 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 1 की जगह ओनली 1 कोफिशिएंट, साइन यूज नहीं करेंगे, कोफिशिएंट लेंगे तो 1 है, दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 12 आया, माइनस अब 1 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 3 एंड x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 और x तीनों मल्टीप्लाई होके माइनस 4x माइनस माइनस 3 और x मल्टीप्लाई होके प्लस 3x एंड माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन है x, 3x बचा, यहाँ माइनस 4 बचा। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, देन 3x माइनस 4, दोनों सेम आया 3x माइनस 4 3x माइनस 4, तो कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4, कॉमन बाहर लिया, यहाँ से बच गया x और यहाँ बच गया प्लस 1, then hence 3x minus 4 and x plus 1 are
factors of the polynomial. Question number 5. Factorize x cube minus 2x square minus x plus 2. पहले हम सिर्फ क्वाड्रेटिक में पढ़ रहे थे, यानी डिग्री 2 थी, अब यहाँ पे डिग्री 3 है, तो इनके लिए कैसे करना है? तो फैक्टर्स चेक करते हैं। पहले जब पावर 3 क्यूबिक हो तो पहला फैक्टर हम फाइंड करते हैं, बाकी दो फिर अपने आप निकल जाते हैं। तो पहला कि यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखें कि 1 रखें, पुट x इज इक्वल्स टू 1, कि x की वैल्यू 1 रखते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या आता है। px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यानी फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो p1 पुट किया, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। p1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से तो माइनस 2, देन माइनस और ये 1 माइनस 1 प्लस 2, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 कैंसिल आउट, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, यानी p1 की वैल्यू 0 मिली है हमें। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 की जो वैल्यू है वो px के लिए, तो x इक्वल्स टू 1 है तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x माइनस 1 is a factor of given px, कि जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसके लिए एक फैक्टर तो हमें मिल गया, x माइनस 1 फैक्टर मिल गया। अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई नंबर है हमारे पास, जैसे 12 है, अगर इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2, 3, 4, 6, 12 सारे फैक्टर्स हैं। अब जो भी फैक्टर होगा वो इसको डिवाइड करेगा, यानी अगर 6 की बात करें, 6 फैक्टर है तो 6 डिवाइजर बन जाएगा और 12 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में। इसी तरीके से x माइनस 1 फैक्टर आया है तो इस पॉलिनोमियल को ये डिवाइड करेगा, तो डिवाइड वाला मेथड यूज करेंगे। x माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो पहला काम ये करना है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे x क्यूब, जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है, उसको यहाँ से सबसे ज्यादा डिग्री वाले से डिवाइड करते हैं, यानी x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर बचा, तो ये x स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन के रूप में। अब इस x स्क्वायर को इस x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखेंगे x क्यूब, x स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर साइन चेंज करना है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, एक्स क्यूब कट जाएगा क्योंकि एक ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, यहाँ वाला साइन यूज नहीं करते, हम नीचे जो हमने चेंज किया वो साइन यूज करेंगे। अब यहाँ पे -2 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, -2 और +1 -1 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, 1 लगाए नहीं लगाए तो भी चलेगा। अब वापस करेंगे कि यहाँ पर जो पहली टर्म है उससे इस x का डिवाइड करो, यानी माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड देंगे तो ये मिलेगा हमें -x, क्योंकि एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे -x। अब इस -x से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -x से x को किया तो -x स्क्वायर, फिर -x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x। अब इसके बाद में साइन चेंज, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पहली टर्म कटनी चाहिए तो -x स्क्वायर और +x स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ से -x और -x, -2x और ये +2 रिमेनिंग था जो। अब -2x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा -2, यहाँ लिखेंगे -2। अब -2 से इनको मल्टीप्लाई करना है, -2 से x को मल्टीप्लाई किया -2x, -2 से -1 को मल्टीप्लाई किया +2, साइन चेंज, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, -2x + 2x कैंसिल आउट, 2 और -2 कट के दोनों 0, फाइनल आंसर हमें 0 मिला है। इसी तरीके से करना है मेथड यूज करके कि जो पॉलिनोमियल है उसे तो हमें डिवाइडेंड के रूप में लिखना है और जो फैक्टर हमें मिला है x - 1 उसे हमें डिवाइजर की तरह यूज करना है।
फिर पहली टर्म जो होगी उससे डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करना है। डिवाइड किया, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर मिला, तो वो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन के रूप में लिखना है। फिर इस क्वेश्चन से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर करना है साइन चेंज, इसी तरीके से आगे फॉलो करना है। साइन चेंज करके सॉल्व किया तो पहली टर्म हमेशा कटती है। नेक्स्ट फिर -2 और प्लस ये हो जाएगी -1। सेम फिर बाकी डिजिट्स को रिपीट कर देंगे नीचे। अब पहले टर्म को फिर डिवाइड करेंगे x से, तो माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो हमें मिला -x को हमने लिखा ऊपर। ऊपर जो लिख रहा है उससे हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। -x को मल्टीप्लाई किया x से तो हमें मिला -x स्क्वायर। फिर -x से -1 को मल्टीप्लाई किया तो मिला +x। फिर साइन चेंज किया, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव, पहले टर्म वही कट गई। नेक्स्ट फिर -x और -x -2x हो गई और बची हुई डिजिट्स हमने लिख दी। फिर वही चीज कि -2x पहले टर्म को इस x से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो हमें -2 मिला, ये -2 हम ऊपर लिख देंगे। फिर यहाँ जो लिख रहा है उससे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो। -2 से मल्टीप्लाई किया x को -2x, -2 को फिर -1 से मल्टीप्लाई किया +2। फिर साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज किया तो लास्ट में हमें मिला 0 और 0 ही मिलना चाहिए। 0 मिला तो अब हमारे जो काम की चीज है वो है क्वेश्चन कि x स्क्वायर -x और -2, ये एक पॉलिनोमियल मिल गई। अब इसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है -2। अब यहाँ ओनली 1 है कोफिशिएंट में, तो इस 1 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमें -2 ही मिले और सॉल्व करने पे 1 मिले। इसको तोड़ सकते हैं 2 - 1 में, यानी 2 - 1 1 ही होगा, मल्टीप्लाई करने पे -2 मिलेगा। ये रफली चीज है। एक्स स्क्वायर माइनस और x की जगह हम लिखेंगे, यानी कोफिशिएंट 1 था, 1 की जगह लिखेंगे 2 - 1 इंटू एक्स -2 एक्स स्क्वायर माइनस, अब -2 और x को मल्टीप्लाई किया -2x -1 +1 और x से मल्टीप्लाई किया तो x -2। इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ बचा x और यहाँ बच गया -2। यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो 1 ले लिया और x -2 बच गया। अब इन दोनों में x -2 कॉमन है और यहाँ बचा x और यहाँ मिल गया 1। अब हमें यहाँ पे 3 फैक्टर्स मिले हैं क्योंकि पावर 3 थी, क्यूबिक है, 3 फैक्टर्स मिलेंगे। एक मिला x -1, एक मिला x -2, एक मिला x + 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस x -1, x -2 और x + 1 are the factors of the px या polynomial। सेकेंड है x³ -3x² -9x -5, इनके भी फैक्टर्स फाइंड करना है। फैक्टर्स फाइंड करने से पहला फैक्टर हमें अज्यूम करना पड़ेगा, फाइंड करना है। जैसे पहले वैल्यू रखते हैं 1, 0 1 -1 2 -2, 5 वैल्यूज रख के चेक करेंगे। तो पहले 0 रखेंगे, 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0 और 3 से मल्टीप्लाई होकर 0। यहाँ 0 रखा 0, ये 3 और 0 लास्ट में हमें -5, बट हमें px कोई भी वैल्यू x की वैल्यू रखने पे px हमें 0 मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 1 पे, यहाँ 1 रखा तो 1, यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और -3 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो -9 -5, ये हो जाएगा 9, 0 बनेगा ही नहीं तो -1 भी नहीं रख सकते। x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, 1 रखा तो 1, यहाँ 1 रखेंगे 3, यहाँ 1 रखा 9 और यहाँ पे 5, सॉरी 1 रखने पे नहीं आएगा। अब चेक करेंगे -1 पे, -1 का क्यूब -1 -3 और -1 का स्क्वायर 1, -1 रखेंगे तो +9 फिर -5, ये सब कैंसिल आउट होकर 0 मिलेगा। इसका मतलब हम x की वैल्यू -1 पे मिल जाएगा हमें। x की वैल्यू रखेंगे हम -1, देन p -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब -3 एक्स स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। इन क्वेश्चंस में हमें चेक करना पड़ेगा p -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब -1
-1 का स्क्वायर +1 और 1 -3 से मल्टीप्लाई हो गया -3, -1 और -9 +9 देन -5। p -1 इज इक्वल्स टू -1 और -3 -4, -4 और -5 -9, -9 + 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, p -1 आ गया हमारे पास 0, 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू -1 रखी तब हमें p -1 0 मिला, यानी -1 को शिफ्ट किया तो +1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि x + 1 जो है फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया x + 1। अब इसे हम डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। x + 1 डिवाइजर के रूप में काम करेंगे और x³ -3x² -9x -5 डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें क्वेश्चन मिलेगा उससे हम फिर आगे दो फैक्टर्स और निकाल सकते हैं। पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स मिलेंगे, तो 2 फैक्टर्स अभी भी फाइंड करने हैं। अब जो डिवाइजर है gx है हमारे पास की पहली टर्म है x, इस x से px की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। x³ को x से डिवाइड किया तो हमें मिला x², ये बन जाएगा क्वेश्चन, इसे लिख देंगे ऊपर। फिर इस x² से इन सबको मल्टीप्लाई करना है, x² से x को मल्टीप्लाई किया x³, x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x²। अब करेंगे साइन चेंज, जब हम डिवाइड नॉर्मल डिवाइड भी करते हैं तो वहां भी तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया कि साइन चेंज। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव यूज करेंगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यूज करेंगे, तो x³ -x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर -3x² और -x² ये हो जाएगा -4x², बाकी रिमेनिंग उतार लेंगे। अब -4x² से डिवाइड करेंगे x से, यहाँ मिलेगा -4x, तो ये लिख देंगे ऊपर। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, -4x को x से किया तो -4x², -4x को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -4x। अब करेंगे साइन चेंज, -4x² +4x² कैंसिल आउट, -9x और +4x ये हो जाएगा -5x और -5 बचा उतार लेंगे। अब -5x को डिवाइड करेंगे x से तो ये बचा -5, यहाँ लिख देंगे -5। अब इस -5 से x को मल्टीप्लाई किया तो -5x और -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, साइन चेंज करेंगे, -5x + 5x 0, -5 + 5 0, लास्ट में हमें 0 मिला। तो जो क्वेश्चन मिला हमें x² -4x -5 इसका यूज करेंगे। तो पहला x² का कोफिशिएंट a होता है, यानी 1 है यहाँ पे 1 और यह है c, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 और -5 मल्टीप्लाई किया तो -5। अब सॉल्व करेंगे हम इस 4 को, ऐसा कुछ सॉल्व करें कि हमें रिजल्ट में -5 मिले, तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि 5 -1 सॉल्व करने पे 4 और मल्टीप्लाई करने पे भी -5 आ रहा है। तो x² -4 की जगह हम लिखेंगे 5 - 1 इंटू x -5, x² -5 और x को मल्टीप्लाई किया -5x -1 को मल्टीप्लाई किया +1 और आगे मल्टीप्लाई किया x है तो +x -5, इन दोनों में कॉमन है x, x -5, x कॉमन ले लिया x -5 बचा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे तो x -5 और फिर इन दोनों टर्म्स पे x -5 कॉमन है, यहाँ रह गया x और यहाँ बच गया +1। अब हमें 3 फैक्टर्स मिल गए, एक तो मिला x + 1, x -5 और x + 1, हैंस x -5, x + 1 और x + 1 यहाँ लगा देंगे एंड आर फैक्टर्स ऑफ px। थर्ड है x³ + 13x² + 32x + 20। अब इसमें भी एक फैक्टर हम फाइंड करेंगे, तो पहले 0 पुट करके देखते हैं। 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0 ये भी 0 और ये 20, तो इसका मतलब लास्ट में हमें 0 नहीं मिला तो ये फैक्टर नहीं होगा। अब 1 पे चेक करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 +13 +32 +20, तो मतलब ये भी फैक्टर नहीं है क्योंकि हमें लास्ट में 0 नहीं मिल रहा है। अब -1 पे चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे तो ये -1,
ये प्लस 13 हो जाएगा, ये माइनस 32, ये प्लस 20, 20 और 13, 33 माइनस 32 माइनस 1 माइनस 33। तो इसका मतलब ये है कि -1 पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमें px 0 मिलेगा। पुट x इज इक्वल्स टू -1, p -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। p -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, और +1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो +13, देन 32 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -32, देन +20। p -1 इज इक्वल्स टू 13 और 20, 33, -1 और -32 -33, देन p -1 इज इक्वल्स टू 0। 0 मिला। अब 0 मिला इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू -1, x -1 को शिफ्ट किया +1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x + 1 एक फैक्टर है। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो हमें मिल गया x + 1। अब इससे डिवाइड करेंगे हम, x + 1 से डिवाइड करेंगे x³ + 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब डिवाइड करने के लिए हमने सीखा है कि जो पहली टर्म है x³ उससे हम gx के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो x³ को हमने डिवाइड किया x से तो हमें मिला x²। ये रफली वर्क है। x² हम लिखेंगे ऊपर। अब x² से यहाँ जो gx में लिखा हमको मल्टीप्लाई कर देंगे, x² इंटू x, x³ x² प्लस इंटू 1, ये हो जाएगा x²। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट। 13 - 1 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब 12x² डिवाइड बाय x करेंगे तो ये मिलेगा हमें 12x। ये भी रफली वर्क है, इसे लिख देंगे ऊपर प्लस 12x। 12x से मल्टीप्लाई किया तो 12x², 12x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12x। अब साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट। 32 - 12 करेंगे तो 20x प्लस 20। 20x को x से डिवाइड किया तो मिला 20, ये भी रफली वर्क है। यहाँ लिखेंगे 20, 20 से x को मल्टीप्लाई किया 20x, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, साइन चेंज, दोनों ही कैंसिल आउट, लास्ट में हमें मिला 0। अब जो क्वेश्चन मिला है हमें x² प्लस 12x प्लस 20, ये सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका a है 1 और c है 20, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 20। अब 12 को कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे तो 12 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 20 मिले। 10 + 2 20 हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा। ये भी रफली वर्क है। x² प्लस 12 की जगह लिखेंगे 10 + 2 x प्लस 20, x² प्लस 10 और x मल्टीप्लाई किया 10x प्लस 2 और x को मल्टीप्लाई किया प्लस 2x प्लस 20। x² और 10x इन दोनों में से कॉमन मिलेगा x, यहाँ बचा x और यहाँ बच गया 10। इन दोनों में से 2 कॉमन है, यहाँ x बचा, यहाँ पे 10 बचा। अब इन दोनों में से x + 10 कॉमन है, x + 10 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x और उधर बच गया 2। तो 3 फैक्टर्स मिल गए हमें। हैंस x + 1, x + 2 and x + 10 are factors of px। क्यूबिक वाले क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है। फोर्थ, 2y³ + y² - 2y - 1। अब इसमें भी सेम एक फैक्टर हमें फाइंड करना है, बाकी दो सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम 0 पुट करके देखते हैं। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो -1 बच रहा है, इसका मतलब 0 फैक्टर नहीं होगा। फिर चेक करेंगे 1 पे, 1 पे क्या, तो ये 2 हो गया, ये +1 हो जाएगा, ये -2, ये -1 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। इसका मतलब y की वैल्यू 1 पुट करने पे हमें फैक्टर मिल रहा है। y = 1, py यानी p1 हमें मिलेगा 2 1³ प्लस 1² माइनस 2 इंटू 1 - 1। p1 इज इक्वल्स टू
1 का क्यूब 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू 1 -2 -1, P1 इज इक्वल्स टू 2 + 1 3 और -2 -1 -3, P1 हमें मिला 0, 0 मिला यानी y इक्वल्स टू 1, y -1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब y -1 हमारे पास फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। y -1 एक फैक्टर है। अब y -1 से हम डिवाइड करेंगे, y -1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y -1। अब डिवाइड करने के लिए अब आगे करेंगे 2y³, इसकी पहली टर्म को इसके gx के पहले टर्म से डिवाइड किया तो ये मिला हमें 2y²। रफली वर्क है 2y²। अब 2y² से gx को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² मल्टीप्लाई करें y से तो 2y³, 2y² -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2y²। साइन चेंज, इसका नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 और यहाँ पे +2 है यानी 3y² - 2y -1। अब 3y² को हम y से डिवाइड करेंगे, हमें मिला 3y प्लस 3y। 3y से y को मल्टीप्लाई किया 3y², 3y से -1 को मल्टीप्लाई किया -3y। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, -2 और +3 ओनली 1 बचेगा, y -1। अब यहाँ पे y, इस y को इस y से डिवाइड किया 1 मिला +1, 1 से y को मल्टीप्लाई किया y, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1। साइन चेंज, कैंसिल आउट हो गया 0। तो कोई क्वेश्चन मिला है हमें 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब y² कोफिशिएंट a और c को मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला। मिडिल टर्म है हमारे पास 3 है, 3 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करा 2 और 1, 2 + 1 एडिशन होकर 3 और मल्टीप्लाई करने पे 2, ये भी रफली वर्क है। 2y² प्लस 3 की जगह हम लिखेंगे 2 + 1y प्लस 1, 2y² प्लस 2 और y तीनों मल्टीप्लाई होकर 2y प्लस 1 और y को मल्टीप्लाई किया तो y, इन दोनों में 2y कॉमन है, यहाँ बचा y, यहाँ बच गया 1, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 बाहर लेंगे और रिमेनिंग है y + 1। इन दोनों में y + 1 कॉमन है और ये रह गया 2y + 1। तो 3 फैक्टर्स हमें मिल गए, एक मिला y -1, एक मिला y + 1, एक मिला 2y + 1। Hence, y -1, y + 1 and 2y + 1 are factors of py।